बेगम साहिबा शौहर से, आज हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है, हमें क्या करना चाहिए। शौहर ठंडी सांस लेते हुए, बेगम आओ इस अजीम हादसे की याद में 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करें। डॉक्टर, कोई पुरानी बीमारी है, अंदर ही अंदर आपको खा रही है। मरीज आहिस्ता बोली, बाहर ही बैठी है। बेगम पहली मर्तबा मोटरवे पर अकेले ड्राइविंग करने निकली तो अचानक खावनद का फ़ोन आ गया। खावनद ने परेशान लहजे में दरियाफ़त किया, बेगम कहाँ हो तुम इस वक्त। बेगम, मोटरवे पर ड्राइव कर रही हूँ। खावनद ने बदस्तूर परेशान होते हुए कहा, बेगम ज़रा देखभाल कर गाड़ी चलाना। टीवी चैनल पर खबर आ रही है कि कोई बेवकूफ़ एक तरफ मोटरवे पर ट्रैफिक की मुखालिफ सिम्त में तेज़ी से गाड़ी चलाए जा रहा है। बेगम तकरीबन चलाते हुए, अरे कोई एक बेवकूफ़, ये कमबख्त तो सैनिकरों की तादाद में सामने से चले आ रहा हैं। बाप बेटे से, अगर तुम इस बार इम्तिहान में फेल हो गए तो मुझे डैडी मत बुलाना। कुछ दिनों के बाद बाप बेटे से, कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट। बेटा, सॉरी बशीर साहिब। लड़का, फ़ोन पर कहाँ हो। लड़की, अम्मी के साथ आई हूँ, यहाँ 5 स्टार होटल में पार्टी है, तुम कहाँ हो। लड़का, जिस गली में तुम दग के चावल खा रही हो, मैं वहीं बैठा हूँ, और चावल चाहिए तो बताना। उस्ताद शागिर्द से, जिस आदमी को सुनाई ना दे इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। सरदार शागिर्द, जो मर्जी कह दो, उसको कौन सा सुनाई देगा। एक गधा, यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा, तो तू भाग क्यों नहीं जाता। पहला गधा, भाग तो जाता, पर यार यह मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है, तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस उसी उम्मीद से बैठा हूँ। हा हा हा। दो मोटी औरतें इकट्ठी सफ़र कर रही थीं। एक बोली, मेरी रोज़ अपने खावनद के साथ लड़ाई होती है जिसकी वजह से मेरा वज़न 15 किलो कम हो गया है। दूसरी औरत, फिर तुम अपने खावनद से तलाक क्यों नहीं ले लेती। पहली, अभी नहीं, अभी मज़ीद 15 किलो वज़न कम करना चाहती हूँ। एक दानिश्वर से इसकी बीवी ने कहा, सोनिए, दुकान से दूध का डब्बा ला दें और अगर इनके पास अनड़ा हूँ तो चले आइएगा। थोड़ी देर बाद दानिश्वर साहिब 6 दूध के डब्बे लिए घर में दाखिल हुए तो बेगम गुस्से से बोली, दूध के 6 डब्बे क्यों खरीदे। दानिश्वर ने सुकून से जवाब दिया, क्योंकि दुकानदार के पास अनड़ा थे। एक घर से हर वक्त हंसने की आवाज़ें आती थीं। बीवी शौहर से बोली, कुछ इन्हीं से सीख लो। एक दिन इसने अपने हमसाये से पूछा, भाई आपके घर से हर वक्त हंसने की आवाज़ें आती हैं, इस खुशहाल ज़िंदगी का राज तो बताएं। आदमी, तुम्हारी भाभी मुझे जूती मारती है, अगर लग जाए तो वो हंसती है और अगर ना लगे तो मैं हंसता हूँ। बीवी, एक खेल खेलता है शौहर, कौन सा खेल। बीवी, अगर मैं कलर का नाम लूँ तो तुम लेफ्ट दीवार को हाथ लगाना और फल का नाम लूँ तो राइट को हाथ लगाना। शौहर, अगर मैं जीत गया तो। बीवी, जो हार गया वो जीतने वाली की हर बात मानेगा और वो भी जिंदगी भर। शौहर, ये खेल तो मैं जीत जाऊंगा। बीवी, ऑरेंज। शौहर, 3 दिन से सोच में पड़ा हुआ है कि ये कलर बोली या फ्रूट। पाकिस्तान में बंदा फल छोड़कर पकौड़े समोसे नान टिक्की खाता है, फिर बीमार होकर अस्पताल जाता है। अस्पताल के बिस्तर पर वो रिश्तेदारों दोस्तों के लाए हुए सेब, माल्टे, केले और अंगूर खाता है, और रिश्तेदार खुद अस्पताल के बाहर बैठकर समोसे पकौड़े नान टिक्कियाँ खाते हैं। पहले एक ने रेड सिग्नल तोड़ा, पीछे से 5 ने तोड़ डाला। पुलिस ने पहले के अलावा तमाम का चालान काट दिया। बाकियों ने पूछा, इसे क्यों छोड़ दिया। इंस्पेक्टर, ये हमारा आदमी है, ये वापस जाएगा, सिग्नल तोड़ेगा और आपकी तरह 4-5 दोबारा फंसवाएगा। हमें भी तो टारगेट पूरा करने होते हैं।